वेलकम एवरीवन। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ती है जो हम किसी भी चीज का एग्जैक्ट लोकेशन हम प्राप्त कर सकें। सपोज दैट अगर हम कहते हैं दिस इज ए पॉइंट ऑन द प्लेन, ये प्लेन है जिस पर ये पॉइंट है, हम कहते हैं वो बाएं से 10 सेंटीमीटर पर है और दाएं से 5 सेंटीमीटर पर है। तो भाई कहां से बायां और कहां से दायां? अब बायां तो बायां, ये तो पूरा साइड इसका बायां है, इसका ये पूरा साइड दायां है, या ऊपर से या नीचे से जो हम कहेंगे तो कहां से, ऊपर में कहां से, तो एग्जैक्ट लोकेशन हमको प्राप्त नहीं हो पाएगा। और इसी चीज को अगर प्लेन पर एक दो एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस के रूप में जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तब हमको पता लग जाएगा जो ये पॉइंट कहां से कितना सेंटीमीटर पर है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो एग्जैक्ट लोकेशन प्राप्त करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है। बात आती है प्लेन की, तो अभी जो क्लास 9th और 10th जो है, तो इसमें प्लेन का मतलब यही है जो दैट इज टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट से हमको मतलब है, मतलब जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ हो। ये 3 डायमेंशनल भी होता है, वो हायर क्लास में है आपका। ठीक है, अब हम एक पेज लेते हैं, 1 मिनट। अब देखिए ये एक पेज है जिसमें अगर इसको लेंथ कहें, इसको ब्रेड्थ कहें, तो ये 2 डायमेंशनल है, तो दिस इज अ प्लेन। ये हमारा प्लेन का काम करेगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो प्लेन है इसको ऐसे मोड़ दीजिए, ऐसे अगर मोड़ देते हैं मतलब इसका जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ को बीचे बीच हमने मोड़ दिया, और फिर आप तो हमको एक लाइन हमको मिल रही है, ये लाइन हमारा एक्सिस का काम करेगा। फिर इसको भी जब हम मोड़ देंगे तो इससे भी एक लाइन हमको प्राप्त होगा, वो ये लाइन होगी, और ये जो लाइन होगी ये भी हमारा एक एक्सिस का काम करेगा। और जहां पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा मतलब दोनों लाइन का, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। तो इसको ऐसे देखिए, सपोज दैट दिस इज अ प्लेन, इसको हाफ करके अगर हम मोड़ते हैं ऊपर से नीचे तो हम क्या देखेंगे, जो वी विल गेट अ लाइन, ये लाइन हमको मिलता है। अगर इसको बीचों बीच मोड़ दे तो बीच में एक लाइन ऐसे आ जाएगा हॉरिजॉन्टल, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मिलता है इट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। और जब आप इसको वर्टिकली मोड़िएगा तो वर्टिकल लाइन आपको प्राप्त होगा। तो वर्टिकली लाइन जो है, वर्टिकल लाइन जो है दैट इज दिस, इट इज वाई एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस। और जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करता है इट इज कॉल्ड ओरिजिन, इट इज कॉल्ड ओरिजिन। अब ये वाई एक्सिस, इसको हम वाई डैश, वाई प्राइम से भी हम डिनोट करते हैं, इसको एक्स डैश कहते हैं, कहीं पर एक्स प्राइम भी कहते हैं, इट इज एक्स। और ओरिजिन को हम ओ से डिनोट करते हैं। अब यहां पर है, ये देखिए, ये एक्स एक्सिस हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है हमारा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसी को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस जो है हमारा, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सेस दैट इज कॉल्ड ओरिजिन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सेस, इट इज कॉल्ड ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन। ये आपका ओरिजिन है। अब है, ये तो हमने कर दिया। अब हम जब हम एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, किसी ग्राफ पेपर पर भी हम ड्रॉ करते हैं, तो इक्वल डिस्टेंस पर हम मार्क करते हैं, इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3। स्क्वायर बॉक्स है, अगर 10 स्क्वायर बॉक्स का आप 1 ले रहे हैं तो अगला 10 स्क्वायर बॉक्स पर आप 2 लीजिएगा, फिर 3 लीजिएगा, ये 4 लीजिएगा, ऐसे ही करके आगे बढ़ जाएंगे। जब आप इस तरफ ओरिजिन के लेफ्ट साइड आप कीजिएगा तो इट इज -1, वो भी 10 बॉक्स पर रहेगा, छोटा बॉक्स, दैट इज -2, -3, -4। फिर ये मार्क आप करते हैं तो इट इज 1, ये भी आपका, ये नहीं है जो ये 5 बॉक्स का लेंगे, ये भी 10 बॉक्स की डिस्टेंस अगर हम लिए हैं ग्राफ पेपर पर तो वो हमारा 10 बॉक्स का ही हर एक इंटरवल के लिए रहेगा। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे हम आएंगे नीचे, ओरिजिन से नीचे, तो इट इज -1, इट इज -2, इट इज -3, इट इज -4, ऐसे ही करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अब है जो एक्स एक्सिस का मान कहां पर पॉजिटिव होता है और कहां पर निगेटिव होता है। उससे पहले हम एक चीज ये भी देख रहे हैं, जो जब हम दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटता है तो प्लेन जो है 4 हिस्सों में बढ़ जाता है, और ईच हिस्सा, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। यहां पर देख रहे हैं, इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज सेकंड क्वाड्रेंट, QUADRANT,
क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है आपका, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। इट इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम कह सकते हैं जो टू एक्सेस, एक्सिस का एक्सिस वर्ड इज सिंगुलर और इसका जो प्लूरल होता है दैट इज एक्सेस, ए एक्स ई एस हो जाएगा। तो टू एक्सेस डिवाइड द प्लेन into four parts, each part is called quadrant, each part is called quadrant, सभी पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट। अब ये जो एक्सिस है, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट उस पर भी हम आएंगे। सपोज दैट यहां पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट के साथ दो डिजिट हमने लिया है, दो नंबर लिया है कॉमा के साथ। तो फर्स्ट नंबर जो होगा ये दो के सामने और इधर से भी दो के सामने, इसको हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और सेकंड को कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ये कोई पॉइंट है जिसका ये कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हम कह सकते हैं जो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज written as alpha beta. Alpha is called x coordinate and beta is called y coordinate. कहीं पर भी कोई भी पॉइंट रहेगा, सपोज दैट इट इज -3 4 रहेगा, तो इसका अर्थ है कि -3 जो है वो आपका x कोऑर्डिनेट है और 4 जो है सो आपका क्या है, y कोऑर्डिनेट है। ये 4 जो है सो y कोऑर्डिनेट है। इस हिसाब से आप समझेंगे। x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड, फिर अब x कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, तो x कोऑर्डिनेट जो है इसी को एब्सिसा कहते हैं। x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा। y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है जो आपको हम कहते हैं जो 3 7, इसमें ऑर्डिनेट कितना है, तो ऑर्डिनेट आपका 7 आपका ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, और एब्सिसा कितना है, तो दैट इज कॉल्ड एब्सिसा। 3 इज आपका एब्सिसा है। ये चीज क्लियर हो गया। अब है तो ये एब्सिसा या ऑर्डिनेट या x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कहां पर पॉजिटिव होता है और कहां पर निगेटिव होता है। तो याद रखिएगा जो अबव x एक्सिस y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। बिलो x एक्सिस y कोऑर्डिनेट आपका निगेटिव होगा, y कोऑर्डिनेट जो है सो आपका निगेटिव होगा। तो मान लीजिए इसमें कोई पॉइंट है, तो इसका दो कोऑर्डिनेट होगा, तो एक तो x वाला है, x वाले के बारे में अभी हम नहीं पढ़ा है, y वाला, तो y वाला यहां पर हम पॉजिटिव कर देंगे। इस वाले में भी y वाला जो हो जाएगा वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में आएगा रिजल्ट। इसमें भी कोई पॉइंट होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा बिलो x एक्सिस यही है ना, x to x, तो इससे अबव में y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और बिलो में आपका y कोऑर्डिनेट जो है वो आपका नेगेटिव है, इट इज माइनस। और यहां पर मान लीजिए कोई पॉइंट है तो इसका भी y कोऑर्डिनेट जो होगा सो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब है y कोऑर्डिनेट के बारे में हम जान गए, तो x कोऑर्डिनेट के बारे में, तो x कोऑर्डिनेट के लिए है जो राइट ऑफ y एक्सिस पॉजिटिव और लेफ्ट टू y एक्सिस जो है वो नेगेटिव है। तो आप कह सकते हैं राइट टू y एक्सिस x कोऑर्डिनेट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो y एक्सिस तो आपका ये है भाई, तो इसके इधर तो ये आपका x कोऑर्डिनेट इसका जो हो जाएगा कभी भी रहेगा, तो यहां पर -3 नहीं आके ये +3 रहेगा, +5 रहेगा। और यहां पर भी आपका क्या देख रहे हैं, जो x कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव है। लेफ्ट टू y एक्सिस x कोऑर्डिनेट जो है वो आपका क्या है, निगेटिव है। तो इट इज निगेटिव पॉजिटिव, और ये दोनों तो हो ही गया है। तो हम क्या देख रहे हैं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, अब आइए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में
दोनों पॉजिटिव रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट आपका निगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव। इसके बाद आते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन जो है दैट इज 0 0। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0 0, और कोऑर्डिनेट वाला जो पॉइंट है उसको हम ओ से डिनोट करते हैं, तो ओ 0 0 कर दीजिए। ये यहां पर 0 0, 0 से 1, 0 से 1, 0 से इधर -1, इधर -1, इस हिसाब से आता है। अब है जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं। इट इज डिस्टेंस फ्रॉम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन दे दिए हैं, आर लगा दिए हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है, जिसको आप ऑर्डिनेट कहते हैं, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब यहां पर 2 2 लिए थे, अगर सपोज दैट हम यहां पर ये पॉइंट लेते हैं 3 1, तो 3 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है। इसका पहला कोऑर्डिनेट आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा वाला जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट। तो 3 इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये आपका 3 है। ये जो 3 है यहां पर, दिस डिस्टेंस इज 3, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये आपका 3 है। और ये आपका 1 है, इट इज 1 डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो डिस्टेंस ये 3 1 है, तो इसका अर्थ है कि ये वाई एक्सिस से जो दूरी है इस पॉइंट की, वो आपका 3 है, और एक्स एक्सिस से जो दूरी है दैट इज 1 है। डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। और सपोज दैट कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर लाइज करता है या वाई एक्सिस पर लाइज करता है, उसका भी कोऑर्डिनेट आप पढ़ लीजिए, खेला खत्म ही हो जाएगा कोऑर्डिनेट का। आपका कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, सपोज दैट ये एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर है तो यही होता है ना जो अल्फा बीटा करके आप किसी कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट कुछ तो आएगा, मतलब डिस्टेंस एक्स यहां पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस से तो कुछ दूरी है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट हमने पढ़ा है क्या, वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये तो एक्स एक्सिस पर ही है, तो इसका कोई कोऑर्डिनेट, कोई वैल्यू नहीं है, दैट इज इट इज 0। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस इज अल्फा 0। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट इसलिए 0 हो जाएगा कि वाई कोऑर्डिनेट का मीनिंग हम जानते हैं, जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस से पर है उससे हटके है ही नहीं, तो मतलब 0 यूनिट पर है उसे, तो इसीलिए ये 0 हो जाएगा। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट लाइंग ऑन वाई एक्सिस इज, तो मान लीजिए कोई पॉइंट यहां पर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है उसका, एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से तो हटके है ही नहीं, तो वाई इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो इट इज 0 बीटा। मतलब कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस मतलब बिलो द ओरिजिन या अबव द ओरिजिन हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से हटके है ही नहीं, वाई एक्सिस पर है, इसीलिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट हम कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो भैया ये एक्स एक्सिस है, इससे तो कुछ दूरी पर है ना, इसलिए उसका कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाएगा, लेकिन उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 रहेगा। इसमें अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 रहेगा। तो ये था, और अब एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेट का, जितना कंसेप्ट था मैंने पूरा कंसेप्ट आपको बता दिया है, इसको एक दो बार देख लीजिएगा और फिर से पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज। थैंक यू।